हमने देखी बॉलीवुड की मूवी किल, जिसको अब तक मोस्ट वायलेंट मूवी की तरह मार्केट किया जा रहा था। डायरेक्टर निखिल नागेश के डायरेक्शन में बनी है ये मूवी, जिसका लीड एक्टर है बिल्कुल फ्रेश चेहरा लक्ष्य। पैन इंडिया स्टार प्रभास की मूवी कल्कि के सेकंड वीकेंड पर इस मूवी को रिलीज किया गया है, जिसे कि अब तक की सबसे वायलेंट मूवी के नाम से हाइप क्रिएट की गई है। तो चलिए बताते हैं आपको कि क्या सच में ये मूवी इतनी शानदार है जितनी इसकी हाइप क्रिएट की गई है। क्या इस मूवी के रिलीज होने से कल्कि के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कोई फर्क पड़ेगा, खास करके हिंदी बेल्ट में? इन सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। क्या गुंडा बनेगा रे तू? हे एवरीवन, वेलकम टू फिल्म बी। मैं एकता जानी। एक्टर लक्ष्य की मूवी किल रिलीज हो चुकी है। 2 घंटे से भी कम का ड्यूरेशन है इस मूवी का, और जिस तरीके से इस मूवी की हाइप क्रिएट की गई थी कि अब तक की मोस्ट वायलेंट मूवी है, तो देखिए बॉलीवुड की अब तक की मोस्ट वायलेंट मूवी जरूर है। खाओ माँ कसम। पूरी मूवी में सिर्फ और सिर्फ एक्शन ही भरा पड़ा है। कहानी के नाम पे सिर्फ इतना ही है कि 2 NSG कमांडो है, जिसमें से एक को एक लड़की से प्यार हो जाता है। फिर इन दोनों के बीच में कुछ इश्यूज आ जाते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, और फिर कोइंसिडेंटली ये दोनों एक ही ट्रेन में सफर करते हैं। तो यहाँ तक की स्टोरी शुरुआत के 10-12 मिनट में ही सेटअप कर दी गई है। फिर अचानक से उस ट्रेन में आ जाते हैं कुछ गुंडे, और वहीं से शुरू होता है वायलेंस, वायलेंस, वायलेंस। जी हाँ, वहाँ से शुरू हुआ एक्शन फिल्म के एंड तक रुकता नहीं है। खून खराबा इतना है कि अगर आप एक लिमिट के बाद ये सब कुछ टॉलरेट नहीं कर सकते, तो आपके लिए ये मूवी नहीं बनी है। एक्शन जबरदस्त है, इसके अलावा इस मूवी में और कुछ भी नहीं है। जी हाँ, ना कॉमेडी है, ना इमोशंस, ना कोई स्टोरी लाइन। अगर आप एक्शन मूवी के ऑडियंस हो ना, तो ये मूवी आप ही के लिए है। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी मूवी में एक्शन के साथ साथ इमोशनल एंगल रखा जाए ना, तो पब्लिक उससे जल्दी कनेक्ट करती है। बात तो सही है। जैसे कि नील सर ने कहा था सलार के वक्त कि एक्शन के साथ साथ स्ट्रॉन्ग इमोशन एंगल भी जोड़ना जरूरी है, ताकि ऑडियंस के आगे कितना भी वायलेंस हो वो जस्टिफाई कर सके। और सलार में प्रभास ने जहाँ जहाँ भी वायलेंस किया है ना, वो बच्चियों पर अत्याचार होता है, वहाँ पर उस विलन को जिस तरीके से प्रभास मारते हैं ना, हम इमोशनली कनेक्ट करते हैं उस सीन से, और ऐसा फील होता है कि इसकी मौत ऐसी ही होनी चाहिए। इवन सुपरस्टार सलमान खान ने भी एक बार ये कहा था कि उनके पास जब बाजीगर पहली आई ना, तो उन्होंने इस मूवी के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो विलन का रोल करना नहीं चाहते थे। लेकिन उन्होंने एक सजेशन दिया था कि बाजीगर में माँ का एंगल जरूर डालना, क्योंकि ऐसा लगे कि ये हीरो जो ये वायलेंस कर रहा है ना, वो अपनी माँ के लिए कर रहा है। तो वहाँ पर भी सलमान खान ने कहा था कि वायलेंस के साथ साथ इमोशनल एंगल जरूरी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस मूवी में एक्शन के साथ इमोशनल एंगल मिसिंग है। तो इस मूवी को देखने के बाद पर्सनली मैं तो यही कहूंगी कि इस मूवी की सिर्फ और सिर्फ ओवर हाइप क्रिएट की गई थी, ताकि हिंदी बेल्ट में कल्कि को उतनी स्क्रीन ना मिले और ऑटोमेटिकली कल्कि डाउन हो जाए। सबके सब चोर हैं साले। मैं मानती हूँ कि इस मूवी में एक्शन सुपर्ब है, खास करके लक्ष्य की एक्टिंग माइंड ब्लोइंग है। फिर भी सिर्फ एक्शन के सहारे विदाउट एनी स्टोरी लाइन और इमोशनल एंगल, अब कल्कि जैसी साइफाई मूवी जिसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, महाभारत एरा सब कुछ दिखाया गया है, साथ में एक्शन, इमोशंस, कॉमेडी, गॉड पावर, क्या कुछ नहीं है। कल्कि में VFX विजुअल का तो लेवल ही अलग है। तो ऐसी मूवी के साथ अगर आप किल जैसी मूवी की हाइप क्रिएट करने के लिए उसके साथ इसकी कंपेयर करने की कोशिश करोगे और किल के सहारे कल्कि को डाउन करने की कोशिश करोगे, तो ये आपका ही पागलपन है, क्योंकि ऑडियंस को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसी का नतीजा है कि किल अपने फर्स्ट वीकेंड में ही 6 करोड़ पर सिमट कर रह गई है, और कल्कि 1000 करोड़ के आंकड़े को छूने जा रही है। सो पर्सनली मेरे लिए किल और कल्कि की कोई कंपैरिजन नहीं है। ये तो ऐसा हुआ कि जमीन और आसमान की तुलना कर रहे हो। सो यार दैट्स इट टुडेस वीडियो। वैसे आपने अभी तक किल मूवी देखी या नहीं, और देखी तो आपको कैसी लगी, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।